नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम ने मालदा में मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नरेंद्र मोदी ने मालदा में रेलवे और सड़क से मुतालिक कई अहम तरक्याती मंसूबों का भी रखा संगे बुनियाद। एमपी हुकूमत लोगों को साफ पानी फराहम करने में भी नाकाम। राहुल गांधी ने महलूकीन के अरकान खानदान से की मुलाकात। इंतजामिया की लापरवाही ने लोगों की जान ले ली। मध्य प्रदेश में आलूदा पानी से होने वाले अमवात पर दिग्विजय सिंह का रद्द अमल। मुल्क में अब किसी भी इंतखाबात का कोई मतलब नहीं रहा। शिवसेना यूबीटी के अखबार सामना में बीएमसी नतायज पर तनकीद। बीएमसी में शानदार कामयाबी पर असद अवीसी ने अवाम और पार्टी लीडरों का अदा किया शुक्रिया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने पार्टी को तकसीम करने वालों को दिया इंतबाह। आस्तिया इंदराबी को सुनाई गई सजा पर समाअत मुलतवी। एनआईए की खुसूसी अदालत 2 फरवरी को सुनाएगी सजा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मालदा में मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वजीर आजम मोदी ने मालदा में रेलवे और सड़क से मुतालिक कई अहम तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। इन मंसूबों का मकसद इलाके में राब्ता, सहूलत और बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाना है। वजीर आजम के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे और आविन के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने दिगर मुतासरा खानदानों से भी बात की। उन्होंने भागीरथपुरा के रिहायशियों से बात की और वाक़े के बारे में मालूमात इकट्ठी की। इंदौर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले मुंबई अस्पताल गए। उनके साथ राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के रियासती सदर जीतू पटवारी और ऐवान में अपोजिशन लीडर अमंग संघार भी थे। भागीरथपुरे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतासरा खानदानों को इमदादी रकम भी फराहम करेंगे। कांग्रेस कायदीन ने मरने वालों के अहले खाना को संस्कार उद्यान में जमा किया था, जहां राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की वजह से पुलिस ने इलाके की सड़कों पर नाकाबंदी कर दी है। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। रियासती सदर जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडरों के साथ बड़ी तादाद में उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को साफ पानी, कम आलूदगी ज्यादा मिल रही है। जो इफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए।
और इनको जो कॉम्पनसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहां पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहां है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहां से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि यहां पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने रियासत में आलूदा पानी और इससे होने वाली हलाकतों पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से लोगों की जानें गई। उन्होंने सवाल किया कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके लिए मैंने मुतालबा किया है कि इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इससे ये भी मालूम होगा यहाँ जिस तरह करप्शन चल रहा है, इसका भी पता चलेगा। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अहम कसूरवारों को बचाने के लिए बाज़ निचली सतह के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो ठीक नहीं है। बात यही है कि नगर निगम और शासन की निष्क्रियता के कारण ये जान चली गई, ये बचाई जा सकती थी। अगर दूषित पानी नलों में नहीं दिया जाता तो ये जानें बच सकती थी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए मैंने मांग की है कि न्यायिक जांच होना चाहिए और उसमें पब्लिक हियरिंग होना चाहिए, ताकि नगर निगम के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चला हुआ है वो स्पष्टता उजागर हो सके। क्योंकि ये जो जांच सरकार करा रही है, लीपअप होती है। कुछ छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जो भ्रष्टाचार मूल जड़ है इस सारे घटना का, और जिस भ्रष्टाचारी तरीके से नगर निगम कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है, खुलेआम बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके ठेकेदार बटे हुए हैं, ठेके बटे हुए हैं, हिस्सा बटा हुआ है। पूरे तरीके से नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बात यही है कि नगर निगम ग्रुप के अखबार सामना में शाया होने वाले एक इदारिये में बीएमसी और महाराष्ट्र की 29 म्यूनसिपैलिटी के इंतखाबी नताइज पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। इदारिया में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बीजेपी ने इंतखाबात धांधली, बदउनवानी और ताकत के गलत इस्तेमाल के जरिए जीते हैं। सामना ने इसे महाराष्ट्र और मराठी बरादरी के लिए एक इंतबाह करार दिया। सामना ने लिखा कि बीजेपी की लहर मुंबई समेत 26 म्यूनसिपैलिटी में फैल गई और कुछ दूसरे इस लहर को साथ ले गए। चूंकि कोई सोच नहीं, कोई किरदार नहीं का नारा है, अब किसी भी इंतखाब का कोई मतलब नहीं है। अखबार ने मजीद लिखा कि मुंबई समेत 29 बल्दियाती के नताइज का ऐलान वसी अफरा तफरी और इंतशार के दरमियान किया गया। वोटों की गिनती में बेज़ाब्तगियों रात गए तक जारी रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने बीएमसी इंतखाबात के बाद मराठी समाज और मराठी शनाख्त के लिए अपनी वापसगी का इरादा किया। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबी कामयाबी तौक़े के मुताबिक नहीं हुई तो मराठी ज़ुबान, मराठी लोगों और एक खुशहाल महाराष्ट्र के लिए उनकी जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। अपने पैगाम में राज ठाकरे ने कहा कि सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के तमाम मुंतखब काउंसलरों को दिली मुबारकबाद। ये इलेक्शन आसान नहीं था, ये पैसे और ताकत के खिलाफ शोर शक्ति की जंग थी। इसके बावजूद हमारे कारकुनों ने बहादुरी से मुकाबला किया। ऐसे में उनका ताउन हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने एमएनएस की खामियों को तस्लीम किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इलेक्शन हारने का मतलब हार मानना नहीं है।
महाराष्ट्र में इस साल के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने सबकी तवज्जो मबजूल कर ली है। AIMIM ने रियासत भर में 125 सीटें जीतकर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया। खास तौर पर छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी की जीत ने सियासी हरकियात को नई शक्ल दी है। इन नताइज को सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं बल्कि आने वाले बड़े इंतखाबात का इशारा भी समझा जा रहा है। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र की अवाम और पार्टी लीडरों की शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहनत की वजह से पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने उनकी पार्टी में फूट डालने की कोशिशों पर नाराजगी का इजहार किया। असद अवैसी ने कहा कि पार्टी फैसला करेगी कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में इत्तेहाद बनाना है या नहीं। उन्होंने कॉरपोरेटरों को खबरदार किया कि कोई भी काउंसलर अपने तौर पर यह फैसला नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन अवैसी ने मुंतखब कॉरपोरेटर से कहा कि वो हमेशा अवाम की खिदमत में रहे और अवामी मसाइल के हल की हर मुमकिन कोशिश करें। इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मुजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहां उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। कश्मीरी अलहदगी पसंद और दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी और उनकी 2 ख्वातीन साथियों को सुनाई गई सजा की समाअत मुलतवी कर दी गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस में NIA की खुसूसी अदालत अब 2 फरवरी को सजा सुनाएगी। NIA अदालत ने इन तीनों को गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में कसूरवार ठहराया। ये मुकदमा हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने से मुतालिक साजिश और गद्दारी की सरगर्मियों से मुतालिक है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने चंदूरी, महबूबा, अमेठी, शामली और हाथरस के लिए मरबूत अदालती अहाते की संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अदालत से वापसगी कई अहम शख्सियतें भी मौजूद थीं। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत चाहती है अदलिया का निज़ाम बेहतर तरीके से काम करे, जिसकी वजह से वो अदलिया को तमाम तर सहूलतें पहुँचाने की कोशिश कर रही है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस सीमावर्ती जनपद में, चंदौली जनपद में आज भारत की न्यायपालिका से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में आज यहां पर पधारे हैं। मैं काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा कीनानाथ की इस पावन धरा पर उनका और सभी माननीय न्यायमूर्तियों का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी बार से जुड़े हुए और चंदौली जनपद के साथ साथ इन सभी जनपदों के नागरिकों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है।
और महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर के कि यहां की न्यायपालिका के इतिहास के एक नए पृष्ठ का सृजन हो रहा है। मुझे याद है कि अपनी एक यात्रा के दौरान उच्चतम न्यायालय के हमारे आज के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि न्याय सहजता के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे मॉडल बनने चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, एक छत के नीचे हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देशवासियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और प्रयागराज के उस कार्यक्रम में जब मगरबी बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद बेलदंगा में एक बार फिर हालात कशीदा हो गए हैं। बेलदंगा के रिहायशी एक अक़लीती महाजिर मजदूर के झारखंड में मुबैना कत्ल का इल्ज़ाम लगाते एहतजाज किया गया। इस मौके पर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। एहतजाज के दौरान हालात उस वक्त मजीद बिगड़ गए जब एहतजाजियों ने रेलवे गेट पर तोड़ फोड़ की। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए इलाके में पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई है। সব জায়গাতে নির্যাতিত হয়েছে। আমি বিহারে আজ 10 থেকে 11 বছর ধরে সেখানে ফেরির কাজ করি। সেখানে আমাদের 40 থেকে 50 জন ফেরিওয়ালা আছে। আমরা একটা ডেরাতে আছি ছাপড়া ডিস্ট্রিক্টে আমনোর থানায়। সেখানে 10 থেকে 11 বছর ধরে আমরা ফেরি করি। সেখানে এখন যে সমালোচনা চলছে এখন সেই সমালোচনার উদ্দেশ্যে আমরা সব কিছু আইডি প্রুফ সব কিছু পকেটে বেরিয়ে ঝোলা দেবে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আমাদের পাসপোর্ট আধার কার্ড ভোটার আইডি পাসপোর্টে তো কি ইন্ডিয়ান সিটিজেন কিছু নাই। কালকে ডিএম স্যার বলছে আমরা একটা কার্ড বানিয়ে দেবো, সে কার্ডে আমাদের নাম লেখা থাকবে, সে কার্ডে আমাদের नाम लिखा था लास्ट टाइप। पीएम मोदी ने मगरबी बंगाल के मालदा में मुतादिल रेल और सड़क प्रोजेक्टों पर संग बुनियाद रखा। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। और तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों की यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन में से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल की आधुनिक तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है।
देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय रेल कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को हो रहा है। साथियों, आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली है। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। विशेष रूप से जो यात्री बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन को आते हैं, जो लोग यहां से तमिलनाडु और महाराष्ट्र से हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उन सफर को और आसान बनाएगी। साथियों, भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम अमेरिका और इससे ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। साथियों, भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। दूरियों को कम करना ये हमारा मिशन है और ये आज के इस कार्यक्रम में भी दिखाई देता है। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पड़ोस में ही एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, लोग इंतजार कर रहे हैं। जो बातें यहां नहीं बताई हैं वो विस्तार से वहां बताऊंगा और मीडिया का ध्यान भी उस वाले भाषण में ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईरान में बदअमनी के दरमियान हिंदुस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। ईरान में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद बदअमनी देखने में आई है, जिसके बाद सख्त क्रैकडाउन और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बहुत से कुंबे के अफराद जो अपने प्यारों को वसूल करने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जब तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने फंसे हुए हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए कोशिशें शुरू की तो तवान की परेशानी ने यकीन दहानी का रास्ता दिया। कुछ लोगों के मुताबिक ईरान में हिंदुस्तानी सिफारतखाना शहरियों के साथ मुसलसिल राब्ते में रहा।
मुसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।